ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध कोर्ट पर लगाया प्रतिबंध। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका व इजरायल की सुरक्षा को खतरा पैदा करने पर भुगतना होगा खामियाजा। ट्रंप ने प्रतिबंध लगाने संबंधी कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। आईसीसी ने की निंदा। ब्राइट हाउस में धार्मिक कार्यालय। तो ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वह ब्राइट हाउस में एक धार्मिक कार्यालय की स्थापना करेंगे और अटॉर्नी जनरल पाम बॉडी को एक टास्क फोर्स का नेतृत्व करने का निर्देश देंगे। संघीय सरकार के भीतर ईसाई विरोधी पूर्वाग्रहों को समाप्त करने के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसमें 125 मेंबर हैं और 1 जुलाई 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अमेरिका के साथ बातचीत बुद्धिमत्तापूर्ण या सम्मानजनक नहीं है, खामेनेई कह रहे हैं। खामेनेई ने कहा कि ऐसी सरकार के साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने तेहरान पर दबाव बनाने के लिए कार्यकारी आदेश पर किया था ना हस्ताक्षर। और ट्रंप प्रशासन यूएस एड के 10,000 कर्मचारियों को निकालेगा। अमेरिकी एजेंसी के केवल 294 कर्मियों को रखने की योजना। दुनिया भर में कार्यरत है इसके 10,000 से ज्यादा कर्मचारी और 60,000 संघीय कर्मचारियों ने स्वीकारा प्रस्ताव भी। H1B वीजा के लिए अमेरिका में पंजीकरण 7 मार्च से शुरू हो जाएगा। लोग यहाँ जाते हैं ना, तो उसी के लिए जो वीजा, उसी की बात हो रही है। जन्मजात नागरिकता पर ट्रंप के आदेश पर रोक, भारतीयों को भी होगा इसका फायदा। और अमेरिकी जज ने कहा कि कानून के शासन को नजरअंदाज कर रहे हैं ट्रंप। जज ने राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित किया है। और देखिए, एक तरह से आप देखेंगे ट्रंप के आदेश से उन भारतीयों में चिंता गहरा गई जो H1B और H4 जैसे अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं। ट्रंप के आदेश के तहत वीजा पर रहने वाले माता पिता से जन्मे बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। माता पिता में से किसी एक के अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक होने पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर H1B वीजा पर रहते हैं और वहां उनके बच्चे का जन्म होता है तो वो अमेरिका का नागरिक बन जाता था। लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रोक लगा दी थी। तो इस पर आप देखते हैं कि किसने, जज ने, आप देखते हैं रोक लगाई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सिंगापुर ने भ्रष्टाचार के दोषी पूर्व परिवहन मंत्री को घर पर नजरबंदी किया। और भारत ने किया आगाह, रिश्तों को नहीं बिगाड़े बांग्लादेश की अंतरिम सरकार। कहा हसीना का बयान व्यक्तिगत, भारत की इसमें कोई भूमिका नहीं। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया। ये आप सभी जानते हैं। यहाँ आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। भारत की 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ ना, उसी में आजाद हुआ था। सेटल में भारतीय वाणिज्य दूतावास में कर्मचारियों से दुर्व्यवहार की बातें हो रही हैं। गाजा पर अमेरिकी राष्ट्रहित के प्रस्ताव के पीछे आर्थिक हित है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण का दिया प्रस्ताव। और पश्चिम एशिया में ट्रंप परिवार के कई कारोबारी उपक्रम संचालित हैं। पाक सरकार ने इमरान की पार्टी को नए सिरे से वार्ता का प्रस्ताव सौंपा है। ये आप सभी जानते हैं, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है ना, 1947 तक हमारा हिस्सा था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और अब ये जेल में है, इनके बुरे दिन चल रहे हैं। बांग्लादेशी अभिनेत्री मेहर को पुलिस ने किया हिरासत में। अफरोज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना करती रही है। अंतरिम सरकार ने हमला करने वालों से सख्ती का आह्वान किया। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं। क्रिकेट को तो आप लोग काफी पसंद करते होंगे, तो मुझे लगता है अच्छे से देखते होंगे। हरियाणा के विरुद्ध मुंबई जीत की प्रबल दावेदार हैं रणजी ट्रॉफी में। पाक को झटका, आयुब चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। प्रो लीग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी, सोनम कह रहे हैं। हॉकी इंडिया महिला लीग की बात हो रही है। WFI का दफ्तर पुराने पते पर लौटा, यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ का। BCCI के नए संयुक्त सचिव की दौड़ में सबसे आगे हैं रोहन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की हो रही है नियुक्ति के लिए। BCCI की 1 मार्च को SGM होगी। अभिषेक और संजय भी हैं दौड़ में। अब ये आप देखेंगे। शुभंकर की खराब शुरुआत, शुभंकर शर्मा और वीर अहलावत की कतर मास्टर्स गोल्फ में खराब शुरुआत हुई है। ये आप देखिए, विवाद के वक्त पूर्व DOC को ताइक्वांडो आयोजन की कमान दी गई है। 38वें खेलों की ताइक्वांडो स्पर्धा में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय से फिर स्थिति पूर्ववत है। फिक्सिंग के आरोपों के बीच GTCC ने बदले थे अधिकारी। अब 21 पुराने रेफरी भी शामिल हुए हैं। लाओलिना को स्वर्ण, थापा को रजत ने करना पड़ा संतोष। ये वही बात हो रही है जो आप देखते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं ना, उन्हीं से। विश्व चैंपियन गुकेश ने 3 ड्रॉ और 1 हार से की शुरुआत। एक विश्व चैंपियन शतरंज ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है। 8 साल में पाकिस्तान फुटबॉल संघ तीसरी बार निलंबित हुआ है। साल किल्डर को पटकनी देने को तैयार हूं, अंशुल जुबली कह रहे हैं। देख लीजिए, मेलबर्न में कल होगी प्रतीक्षित UFC फाइट। भारतीय फाइटर जीत को लेकर अस्वस्थ हूं।
अब देखिए, मेडिकल एजुकेशन की बात हो रही है, और मेडिकल में अच्छा कैरियर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल हर कोई बीमार हो रहा है। आजकल वो जो झोला छाप डॉक्टर है ना, वो भी अच्छी भली कमाई कर रहे हैं। स्मार्ट तैयारी के लिए उपयोग ऐप्स आप देख रहे हैं। अब देखिए, स्मार्ट तैयारी का जमाना ही है भाई। और आप कहीं भी बैठे, किसी भी शहर में, किसी गांव में, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तो सभी कोचिंग तक आपकी आसानी से पहुंच है। और आप वहीं गांव में बैठकर भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं जो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अपने खुद से पढ़ रहे हैं, वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बांधवगढ़ में शिकारियों ने बिछाए तार, करंट लगने से बाघ की मौत हो गई। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने 7 बांग्लादेशी व 3 दलालों को दबोचा। यह हमारा पड़ोसी है। कारगिल युद्ध से जुड़ी याचिका पर विचार करने से इंकार। घुसपैठ की सूचना पर कार्रवाई करने में लापरवाही बरतने का लगाया था आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न्यायपालिका आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर विचार नहीं करती है। ये पुणे में चारकोल बनाने वाली इकाई से 26 बंधुआ मजदूर मुक्त हुए। ये आप देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 13 मृत्युदंड। मध्य प्रदेश के इंदौर में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सविता जड़िया के न्यायालय ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी मंगल सिंह पवार को 13 मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसे 13 मृत्युदंड इस कारण बताया गया क्योंकि 3 धाराओं में अलग अलग मृत्युदंड की सजा न्यायालय ने सुनाई है। अब देखिए, इस तरह की खबरें आती रहती हैं, बड़ा बुरा लगता है, अंदर तक झकझोर देता है। ये आगरा में पैराशूट न खुलने से पैरा ट्यूपर प्रशिक्षक की मृत्यु हो गई है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका में शुरू हुआ दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार। 1971 में आज ही दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार नैस्डैक की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। नैस्डैक शेयर खरीदने बेचने के लिए एक वैश्विक बाजार है। इस स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिदिन 5000 से अधिक लिस्टेड कंपनियां कारोबार करती हैं। इस कारण पूरी दुनिया के बाजार जुड़ गए। पनडुब्बी से जापान के लिए रवाना हुए सुभाष चंद्र बोस। 1943 में आज ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से एक पनडुब्बी के जरिए जापान रवाना हुए थे। 3 महीने की खतरनाक सफर पूरा कर वह जापान पहुंचे। नेताजी ने जापान की मदद से आजाद हिंद फौज बनाकर भारत की आजादी की जंग लड़ी। देशबंधु गुप्ता ने 5000 में शुरू की थी दवा कंपनी ल्यूपिन। उद्योगपति डॉक्टर देशबंधु गुप्ता का जन्म 1938 में आज ही अलवर के राजगढ़ कस्बे में हुआ था। रसायन विज्ञान में एमएससी की डिग्री लेने के बाद बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस फैलानी में लेक्चर बने। फिर आप देखिए, बम्बई आकर ब्रिटेन की दवा कंपनी में काम किया। यहाँ पर अपनी दवा कंपनी खोलने का विचार किया। 1967 में 5000 रुपये में ल्यूपिन की शुरुआत की। ल्यूपिन देश की 30 फार्मा कंपनियों में शामिल है। टीबी की दवा बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का बाजार पूंजीकरण इस समय 1 लाख करोड़ रुपए है। और 26 जून 2017 को इनकी डेथ हो गई थी। बेन्नो क्षुद्रग्रह की पृथ्वी से टकराने पर मचेगी तबाही। विज्ञानियों का अनुमान है 2185 में पृथ्वी से टकराने की संभावना है। वायुमंडल में 10 से 40 करोड़ टन धूल फैल जाएगी। और जलवायु वायुमंडलीय रसायन विज्ञान प्रकाश संश्लेषण में 3 से 4 साल तक व्यवधान दोहरेगा और समय समय पर पृथ्वी से टकराते रहे क्षुद्रग्रह। शोध पत्र में कहा गया कि औसतन मध्यम आकार के क्षुद्रग्रह लगभग हर 100 से 200 साल में पृथ्वी से टकराते हैं। इसका मतलब है कि शुरुआती मानव पूर्वजों ने मानव विकास और आनुवांशिक प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले इन ग्रहों को बदलने की वाली घटनाओं में से कुछ का अनुभव पहले भी किया होगा। साइंस एडवांस में प्रकाशित अध्ययन पृथ्वी की कक्षा के निकट की वस्तुओं के साथ टकराव के लिए जलवायु और जैव मंडलीय प्रक्रियाओं में नई जानकारी प्रदान करता है। शोधकर्ता एजेंट और आधारित कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करके ऐसी घटनाओं के लिए शुरुआती मानव प्रक्रियाओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं। आईवीएफ के जरिए तैयार हुआ दुनिया का पहला कंगारू भ्रूण। ये जर्नल रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट में प्रकाशित महत्वपूर्ण अध्ययन कंगारुओं के प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए हो सकता है सहायक। क्या दक्षिणी रूस में हुई थी संस्कृति की उत्पत्ति? 1786 में विलियम जॉन्स नामक एक ब्रिटिश न्यायाधीश ने संस्कृत और लैटिन जैसी भाषाओं के कुछ शब्दों के बीच समानताएं देखी जिन्हें बोलने वालों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी। उन्होंने लिखा है कि भाषाएं किसी सामान्य स्रोत से उत्पन्न हुई होंगी। बाद में भाषाविदों ने कहा संस्कृत व लैटिन इंडो यूरोपीय भाषा के एक परिवार से संबंधित है। जनरल नेचर में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार मानव हड्डियों के डीएनए विश्लेषण करते हुए पाया गया कि शुरुआत में इंडो यूरोपीय भाषा बोलने वाले लोग लगभग 6000
6000 साल पहले दक्षिण रूस में रहते थे। लोगों के स्वास्थ्य के साथ आर्थिक चुनौती पैदा कर रहा है। PM 2.5 अनुसंधान कह रहा है 140 कर्मियों को बोनस में करोड़ रुपए देगी कंपनी, मुनाफा साझा करेगी। आप देखिए तमिलनाडु की कंपनी ने कर्मचारियों को बोनस के तौर पर इतनी बड़ी रकम देने की बात की है। और ये आप देखिए 2025 में नाइस का कार्निवल की तैयारी हो रही। फ्रांस के नाइस नाइस में ये आगामी 2025 नाइस कार्निवल की तैयारी के दौरान एक बिल्डर कार्निवल फ्लोट्स के पास से गुजरता। नाइस कार्निवल 2025 में 12 फरवरी से 2 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। 2025 में इस बार की थीम समुद्र और महासागरों के राजा की होगी। यह कार्निवल फ्रेंच रिवेरा पर होने वाला एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है। इसमें संगीत, परेड, कला और परंपरा का त्यौहार होता है। ये आप देखें मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो न्यूज़पेपर है इसमें जो महत्वपूर्ण खबरें हैं इनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।